नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी रंग बिरंगी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आज के वीडियो में बात कर लेते हैं कि जो हमने अडेनियम्स की कटिंग की थी और हमने आपसे शेयर भी किया था, तो उन कटिंग में अंकुरण कब आएंगे और जल्दी अंकुरण लाने के लिए हम कौन सी खाद डालें। तो इस तरह के वीडियो मैंने YouTube पर बहुत सारे देखे कि 1 चम्मच ये वाला खाद डाल दीजिए, अंकुरों से भर जाएगा पौधा और बहुत जल्दी अंकुरण हो जाएगा। तब मेरे मन में ये प्रश्न आया कि इस पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए। तो देखिए, चाहे कटिंग के बाद टहनी का अंकुरण हो, चाहे बीज का अंकुरण हो, या फ्लावरिंग हो या फ्रूटिंग हो, पेड़ों से संबंधित कोई भी प्रक्रिया, कोई भी प्रोसेस हो, वो सब प्रकृति निर्धारित करती है। नेचर के द्वारा वो संचालित होता है, उसे हम नहीं कर सकते। और अगर हम आर्टिफिशियली कुछ करते भी हैं तो वो बहुत सक्सेसफुल नहीं होता। और हमें धीरे धीरे सब कुछ नेचुरली होने देना चाहिए। क्यों हमको ऐसी कोई खाद डालना है कि जल्दी अंकुरण हो। तो चलिए, अंकुरण का विज्ञान मैं आपको बताती हूँ कि कोई भी अच्छी ग्रोथ के लिए, अंकुरण का मतलब रीग्रोथ, कटिंग के बाद पौधे का रीग्रोथ होना। तो ग्रोथ के लिए जो तत्व चाहिए होते हैं वो नाइट्रोजन ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो नाइट्रोजन युक्त खाद जब डालेंगे तो ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, फिर वो कोई सी भी फसल हो। NPK जो हम डालते हैं 19-19 जो है ना, पोटास और फास्फोरस, 2 चीज़ें और हैं। पोटेशियम पोटास फ्रूटिंग के लिए और फ्लावरिंग के लिए, अच्छी फ्लावरिंग के लिए माना जाता है। फास्फोरस इसकी रूट्स डेवलपमेंट और स्टेम के लिए माना जाता है। तो ये तीनों तत्व हमें चाहिए होते हैं। तो भाई, जब हम रीपॉटिंग कर रहे हैं जैसे कि मैंने किया, तब मिट्टी में मैंने थोड़ा सा एक लेस क्वांटिटी में NPK मिलाया था, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी हमेशा नुकसान कर सकती है और कम क्वांटिटी में कोई खतरा नहीं है। तो मैंने एक साथ, मान लीजिए, 1 बोरी मिट्टी तैयार की, क्योंकि मेरे अडेनियम बहुत ज़्यादा हैं, तो उसमें 1 मुट्ठी के आसपास डाल दिया। ये सब मैं अंदाज से ही करती हूँ बस। आप गमले में अगर सोचें तो 1/4 चम्मच बहुत है। तो इस तरह उस मिट्टी को मैंने बनाया और उसमें थोड़ा वर्मी कंपोस्ट भी डाला। वर्मी कंपोस्ट में भी नाइट्रोजन होता है। तो आपने जब पूरा मिट्टी अच्छे से बनाई, उसमें फंगीसाइड भी डाला ताकि कोई फंगस अटैक ना हो। नीम की खली भी डाली आपने, जो पोषक तत्व भी प्रदान करेगी और मतलब बीमारियों से भी बचाती है। वो सब डाल के आपने मिट्टी बनाई है। अब पौधे ने जड़ें पकड़ी। जब जड़ें सेट हो जाएंगी, वो नीचे से पानी लेना शुरू करेगा, पोषक तत्व लेना शुरू करेगा, तभी तो ग्रोथ होगी। तो अपने आप सारे पोषक तत्व मिल जाएंगे, क्योंकि आप तो मिट्टी में बना चुके हो, डाल चुके हो पहले। और अगर मिट्टी में आपने रीपॉटिंग नहीं की है, तब भी आप आसपास की मिट्टी निकाल के, जो मैंने शॉर्टकट रीपॉटिंग का एक वीडियो डाला था कि आधी मिट्टी गमले की निकाल के नई मिट्टी जो आप उसमें डालेंगे, तब उसमें ये डाल देंगे, तब उसमें ये सारे NPK वगैरह डाल सकते हैं। तो ऊपर से नए अंकुरण के लिए, जल्दी अंकुरण के लिए ऐसा कोई चमत्कारिक नहीं खाद होता कि आप डालेंगे और पौधा अंकुरों से भर जाएगा। यह एक नॉर्मल प्रोसेस है। अपने समय से क्या क्या चीज़ें मैटर करती हैं। हमने ये खाद दे दिया तो सब कुछ अच्छा हो ही जाएगा, ऐसा भी बिल्कुल तय नहीं है। क्योंकि अडेनियम की कटिंग जो है ना, हमने की है अब फरवरी के 15 फरवरी के आसपास की है हमने। मार्च शुरू हो गया, मार्च चल रहा है, 15 फरवरी भी नहीं, मैंने की है फरवरी के, आज 8 ही दिन तो हुए हैं। तो मैंने 28 फरवरी के आसपास की है। तो मेरा मतलब ये है कि उस समय मौसम थोड़ा गर्म था, अभी हमारे यहाँ वापस ठंडा मौसम हो गया है। तो ऋतु कैसी है, अगर मान लीजिए अभी बरसात हो जाए और अब हमने कटिंग की है और ऊपर से मान लीजिए फंगीसाइड भी नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया, तो बरसात उसको ब्रांच रॉट को आमंत्रण दे सकती है। इसके अलावा मौसम ठंडा हो गया तो अंकुरण और स्लो हो जाएगा। अभी मैंने जो बीज बोए हैं ना, वो अंकुरित नहीं हो रहे, सब्जी वाले देर में अंकुरित हो रहे हैं, क्योंकि ठंड हो गई। अभी मैं सुबह जब छत पे जाती हूँ तो हल्का सा ऐसा लगता है कि शॉल ओढ़ लें। तो कटिंग के बाद जो भी अंकुरण होगा वो इस पर भी निर्भर करता है कि आपके यहाँ मौसम कितना है। अडेनियम एक डेजर्ट प्लांट है, जैसे ही तेज गर्मी होगी
उसमें अंकुरण अपने आप होगा, क्योंकि आपने एक अच्छी मिट्टी बनाई है, आपने उसको धूप में रखा है। तो बस 2-3 बातें ध्यान रखिए कि तेज धूप में रखिए, समय पर मौसम देखकर। थोड़ी गर्मियाँ शुरू हो जाएं तब कटिंग कीजिए। कटिंग रिपोर्टिंग साथ कर रहे हैं तो भी अच्छा है, नहीं भी कर रहे हैं तो ये आप अपनी आवश्यकता के अनुसार देखें। किसी ऐसे बहकावे में नहीं आए, ज़्यादा कुछ बार बार खाद डालने की आवश्यकता नहीं है। कटिंग की ज़रूरत तब होती है जब पौधा हमें बुशी बनाना होता है। तो हमने देखिए बहुत सारी ब्रांचेस क्रिएट कर ली हैं और ये पूरा एक ट्रेनिंग होती है जो शुरू से हम करते हैं, और मैं इस पर बहुत बार बात कर चुकी हूँ, तो मैं सारी चीज़ें रिपीट नहीं करूँगी। लेकिन जब भी कोई ऐसा वीडियो आता है कि ये 1 चम्मच खाद डालने से, तो आप ना बेसिक नियम समझ लीजिए कि जो भी खाद है वो मिट्टी बना रहे हैं तब डालिए, और जब पौधा उस मिट्टी में बहुत समय से लगा है और मिट्टी आपकी निस्तेज हो गई है, तब आप ऊपर से कोई खाद डाल सकते हैं। या 3 महीने की फसल हो सब्जी वगैरह की, तो उसमें चलो मैं मानती हूँ कि हर 8-10 दिन में एक खाद डाल दो। अडेनियम के लिए ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। तो आप बस इंतज़ार कीजिए। देखिए मैं भी इंतज़ार कर रही हूँ, जैसे ही अंकुरण होगा। अभी तो एक नाम मात्र को रत्ती भर भी कुछ फूटा नहीं है। 8 दिन हो चुके हैं और 8 दिन बाद भी एक भी अंकुरण नहीं हुआ है। मुझे लगता है मौसम ठंडा हुआ है तो और लेट होगा। बस सब्र रखें और सब्र से सब कुछ होगा। बहुत परेशान नहीं हो। गार्डनिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आराम से कीजिए, हड़बड़ की ज़रूरत नहीं है। जल्दी से सब कुछ नहीं पा लेना है, सब कुछ जल्दी जल्दी नहीं करना है। उम्मीद है कि मेरी बात समझ में आई होगी। और ऐसा कोई भी खाद नहीं है कि जिसे डालते ही अंकुरण धुआंधार तरीके से हो जाएगा। अंकुरण तो वैसे भी होगा 2-4 दिन आगे या 2-4 दिन पीछे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लीजिए। नमस्कार।